बिग बैश का एक और इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि अभी तक 5 मैच हुए हैं, पांचों के पांचों मैच में हमारी प्रेडिक्शन रही है बिल्कुल सही, पिच रिपोर्ट रही है पूरी धांसू। लेकिन आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन मत करना, आप व्हाट्सएप ज्वाइन मत करना, क्योंकि वहां पर केवल जो पैसे जीतना चाहते हैं वही लोग आते हैं, वही लोग ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रीम 11 टीम अच्छी मिल जाती है, मैच प्रेडिक्शन पे अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस मिल जाती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा कितने रन बनेंगे। लेकिन आपको क्या, आपको तो कुछ नहीं करना, आपको पैसे कोई जीतने हैं, आपको तो YouTube देखना है बस। तो ठीक है, देखते रहिए, आपके लिए भी तो वीडियो है। तो अब बिग बैश का जो छठा मैच खेला जाएगा वो 20 तारीख को खेला जाएगा, 20 दिसंबर को। एडिलेड ओवल, एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस मेलबर्न स्टार के बीच में यह मैच होगा एडिलेड ओवल में, जो एडिलेड स्ट्राइकर का घर है। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच रिपोर्ट क्या होगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड, ड्रीम 11 कौन जीत सकता है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आप फैन है मेलबर्न स्टार के, तो आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये नहीं है कि जीत रही है, मतलब जीत भी सकती है, लेकिन ये जीतने वाली नहीं है। गुड न्यूज ये है कि ग्लेन मैक्सवेल हो सकता है कि इस मैच में आपको खेलते हुए दिखाई दे। हो सकता है कि इंग्लैंड के तूफानी ओपनर बेन डकेट भी आपको इस मैच में खेलते हुए दिखाई दे। तो दो स्टार खिलाड़ियों की वापसी, मेलबर्न स्टार वापसी कर सकता है दोबारा से, क्योंकि अभी तक तो हार मिली है। तो इस मैच के लिए मेलबर्न स्टार की प्लेइंग 11 क्या होगी, सबसे पहले उन्हीं के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो जब बेन डकेट की वापसी हो रही है तो एज ए ओपनर उनकी वापसी होगी। बाहर कौन जाएंगे? बाहर जाएंगे जो क्लार्क, जिनको अभी तक मौका मिला था लेकिन वो उसे भुना नहीं पाए थे। साथ में होंगे टॉम फ्रेजर रोजर्स, जिन्होंने अच्छे टच में तो दिखे हैं लेकिन बड़ी पारी वो अभी तक नहीं खेल पाए हैं। तो ये दोनों बल्लेबाजों के बाद सैम हार्पर, विकेटकीपर बल्लेबाज, इतना इंप्रेस नहीं कर पाए हैं। इसके बाद कप्तान साहब मार्कस स्टोइनिस, पिछले मैच में झलक दिखाई, विकेट भी लिए, रन भी बनाए, लेकिन अकेले पड़ रहे थे। अब साथ मिलेगा इनको ग्लेन मैक्सवेल का। अब ग्लेन मैक्सवेल आ तो रहे हैं लेकिन इंजरी के बाद आ रहे हैं। अब कैसी फॉर्म है, किस तरीके के टच में है, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मुझे इनके ऊपर भरोसा अभी थोड़ा थोड़ा कम है। इसके बाद हिल्टन कार्टवाइट, बहुत अच्छे बल्लेबाज है। ब्यू वेब्स्टर ऑलराउंडर, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। टॉम करन, एक बार फिर से इंग्लैंड के ऑलराउंडर। हैमिश मैकेंजी, एडम मिलने, जो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब राउडी काउच, ये है मेलबर्न स्टार की पॉसिबल प्लेइंग 11 जो एडिलेड के खिलाफ उतर सकती है। तो एडिलेड की भी प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत कर ले। तो मैट शॉट जो कप्तान है इनके, वो और जैक वेदरलैंड आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। वेदरलैंड ने पिछले मैच में भी थंडर के खिलाफ 40 रन बनाए थे केवल 17 गेंद पर। तूफानी बल्लेबाज है, हालांकि जिता नहीं पाए थे। क्रिस लिन, ओली पोप, इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज, ये भी वापस आ गए क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है वो खत्म हो गई, इसीलिए बेन डकेट स्टार में और ओली पोप यहां आ चुके हैं। एलेक्स रॉस, बहुत अच्छे बल्लेबाज है, इनिंग को चलाते हैं और लास्ट में फिनिश भी अच्छा करते हैं। इसके बाद पिछले मैच में 2 तूफानी पारी खेली गई थी, जेम्स ओवर्टन और जेम्स बेजली से, जहां लग रहा था कि 150 रन भी नहीं बना पाएगी एडिलेड, वहां पे 180 तक पहुंचाया और इन दोनों ने ही पहुंचाया। हालांकि विकेट भी इन दोनों ने लिए लेकिन फिर भी जीत नहीं पाई। हैरी थ्रोटन ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंदबाजी करते हैं। कैमरन बाउस ने भी अच्छी कही, बॉयस ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, लेग स्पिनर है, 4 ओवर में केवल 14 रन दिए थे। लॉयड पॉप, अब इनके 3 ओवर तो बड़े अच्छे गए थे, लेकिन जो 19वां ओवर ये सैम्स को कराने आए तो सैम ने 1 ओवर में इनके 31 रन टांग दिए और अपनी टीम को ये वो जिता ले गए। इसके बाद है ब्रेंडन डॉकेट, तो तेज गेंदबाज। तो एडिलेड की ये प्लेइंग 11 है, आपको मेलबर्न की स्टार की बता दी, वो भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बाद इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है? तो हेड टू हेड रिकॉर्ड ये कहता है कि इन दोनों टीमों के बीच में कुल 18 मैचेस खेले गए हैं। जी हां, 18 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 10 मैच जीतने में कामयाब रही है मेलबर्न स्टार और 8 मैच जीतने में कामयाब रही है एडिलेड स्ट्राइकर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में थोड़ा सा जो अपर हैंड है वो मेलबर्न स्टार का है। तो प्लेइंग 11 हो गई, हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गए, पिच रिपोर्ट चले, वही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये मैच, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था कि एडिलेड में खेला जाएगा, तो ये मैच एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। ग्राउंड का नाम एडिलेड ओवल ही है। यहां के पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है, पिच को ठीक ठाक, मतलब
पिच से स्पिनर्स को अच्छी मदद मिलती है, ठीक ठाक मदद मिलती है। 170 रन बनने की उम्मीद मैं कम से कम कर रहा हूं कि 170 से 180 रन बन सकते हैं और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को यहां फायदा हो सकता है। तो पिच रिपोर्ट आपको बता दिया क्या बता दिया आपको, पॉसिबल प्लेइंग 11, हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब पैसे भी तो जीतने हैं, ड्रीम 11 की टीम भी बनानी है, तो कैसी टीम बनेगी। तो चलिए टीम की तरफ भी आपका थोड़ा सा ध्यान ले चलते हैं। तो मेरी टीम में कौन है, विकेट कीपर में मैंने चुना है किसको, विकेट कीपर में मैंने सैम हार्पर को चुना है और ओली पॉप को चुना है। अभी तक सैम हार्पर चले नहीं है, लेकिन जब ये चलते हैं और एडिलेड का ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है तो यहां पर ये चल सकते हैं। ओली पॉप फॉर्म में है तो इनको मैंने ले लिया। बल्लेबाजों में मैंने जैक वेदरलैंड और क्रिस लिन को मैंने लिया है क्योंकि दोनों ही फॉर्म में रहते हैं अक्सर। ऑलराउंडर में मार्कस स्टोइनिस को लिया है, ब्यू वेबस्टर को लिया है, मैथ्यू शॉर्ट को लिया है, जेम्स बेजली को दिया है और टॉम करन, यानी कि 5-5 ऑलराउंडर मैंने लिए हैं ताकि आपको गेंदबाजी से भी पॉइंट दे, बल्लेबाजी से भी पॉइंट दे। बॉलर में मैंने एडम मिलने को लिया है, जेमी ओवर्टन को लिया है और हैरी थ्रोटन को लिया है। तो ये बॉलर है। अब कप्तान मैं सबसे पहले बनाऊंगा भाई यहां पे मैथ्यू शॉर्ट को, क्योंकि मैथ्यू शॉर्ट का यहां पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बल्लेबाजी से भी और गेंदबाजी से भी। और वाइस कैप्टन फिर मेरे एक बार फिर से होंगे कौन, मार्कस स्टोइनिस जो मेलबर्न के कप्तान है। अब आप लोग पूछेंगे कि मैंने शुरुआत में तो कहा था कि मैक्सवेल आ गए, बेन डकेट आ गए, तो उनको क्यों नहीं लिया। दरअसल इनके ऊपर अभी तक मेरे को इतना विश्वास आया नहीं। हालांकि बेन डकेट को मैं लेने के बारे में सोच रहा था, अगर आप चाहें तो सैम हार्पर की जगह उनको ले सकते हैं, लेकिन मैक्सवेल को मैं अपनी टीम में शामिल फिलहाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे उनके ऊपर भरोसा कम ही है। तो ड्रीम 11 टीम भी हो गई। अब जाते जाते ये मैच जीतेगा कौन। तो दरअसल ये मैच एडिलेड के घर पे हो रहा है, एडिलेड स्ट्राइकर के घर में हो रहा है। वहां पे एडिलेड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो मैं रिकॉर्ड की तरफ जा रहा हूं और मेरी ये प्रेडिक्शन है कि एडिलेड स्ट्राइकर ये मैच जीत सकती है। हालांकि मैं दोबारा कह रहा हूं कि थोड़ा सा रिस्क होता है तो संभल के खेलना, लेकिन एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ मैं जा रहा हूं कि ये मैच एडिलेड स्ट्राइकर जीतने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए और यूं ही जीतते रहिए और जीतते रहिए।